हनुमानगढ़ की टाउन धान मंडी में आधुनिक तरीके से बनाए गए कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय भवन का लोकार्पण शनिवार को विधायक चौधरी विनोद कुमार ने किया। विधायक चौधरी विनोद कुमार के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, मंडी समिति अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग, उपाध्यक्ष घनश्याम भादु, मंडी समिति सचिव CL वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, व्यापारी व किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कृषि उपज मंडी समिति के कार्यालय का भवन कई साल पहले बना था। अब 49,70,000 रुपये की लागत से भवन का नवीनीकरण किया गया है। इससे कार्यालय में किसी कार्य से आने वाले किसानों के साथ व्यापारियों को सुविधा होगी। और जैसे हमारी समिति ने कहा था कि जो भी कोई इलाके के अंदर कोई बात रहती है या कोई और है तो वो एक मंडी जो है वो मेन जगह है जहाँ सब वर्ग के मजदूर भाई है वो भी यहाँ काम करते हैं, व्यापारी है, किसान भी बेचने के लिए आता है। और मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ की जो जनता है वो भी सौभाग्यशाली है। यहाँ किसी को पता भी नहीं था कि कृषि उपज मंडी का कोई भवन भी है, किसी को पता नहीं था। और आज ये कृषि उपज मंडी अलग से टाउन में बढ़ने से ये बिल्डिंग भी नजर आने लगी और हमें सुविधाएं भी मिली, हमें जंक्शन क्यों जाना पड़े हमें। तो यहाँ और पहले किसी इस तरह की बातें भी मेरे सामने आई कि जंक्शन वाले उधर पैसा खर्च ज़्यादा कर देते हैं या टाउन में ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अब किसी को कोई झगड़ा नहीं है, जिसकी जितनी आमदन होगी वो अपने इलाके के अंदर खर्च करेंगे, चाहे शहर बनाने की बात है, चाहे रोड बनाने की बात है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा व्यापारी भाइयों के लिए ये बहुत जरूरी था। और मैं कृषि उपज मंडी के इस संचालन मंडल को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इनकी म्याद भी बढ़ गई, 1 साल और आगे बढ़ गया है। तो अब 1 साल तक वो ये और काम करेंगे और इन्होंने अच्छा काम किया है और भविष्य में भी ये और अच्छा काम करेंगे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इनकी कि व्यापारी और कृषक के अंदर तालमेल बढ़ाना। अगर आपस में तालमेल ठीक बैठता है, इधर तो जो हमारे किसान भाई है उनकी हितों की रक्षा हो, इधर व्यापारियों की हितों की रक्षा हो, तो मेरे ख्याल में कभी कोई झगड़ा नहीं बनता। और जब आप इकट्ठे रहते हैं तो मोटा मोटा मनमुटाव भी हो जाता है, तो उसको बैठ के सुलझाना है। ये मैं समझता हूँ किसी के अंदर ये क्वालिटी है तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। मंडी को आबाद करने के लिए, उसको व्यापार बढ़ाने के लिए ये सबसे जरूरी है। और इन्होंने ऐसा ही किया, जब कभी कोई ऐसी समस्या आई है तो मिल बैठ करके इन्होंने इसको तय करने की बात की है। सब जो विकास हुआ है उसके बारे में सबको पता है। और आप लोगों ने जो मेरे पे विश्वास किया, मैंने पूरी ताकत से उस विश्वास को कायम रखने के लिए आपने जो मेरे पे एहसान किया उसको टालने के लिए जी जान से काम किया। और कोशिश हमारी यही रही है कि कोई काम बाकी मेरे बाकी तो दुनिया के अंदर जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है और नई चीजें आ रही हैं तो काम तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन आज से पहले जो काम थे वो हमने पूरे करने का प्रयास किया है। और ये इसमें सारा से मुख्यमंत्री जी को अब ये रही पेड़ों की बात रही। अब बच्चे संक्रांति आजकल का जमाना ऐसा ही है, अगर बच्चे दूर रहते हैं कोई प्रेम रहता है, घर में तो लड़ाई होती है। तो जितने दूर गए ना उतने प्रेम भावी ज्यादा रहता है। और ये आप समझो कि ये हम कुछ नसीब है कि हमारे बच्चे विदेशों में जाने के काबिल हो रहे हैं। ये तो विदेश का नाम ही नहीं जानते थे, तो नई वहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, नई वहाँ से कोई काम व्यापार की बात लेकर के आएंगे तो अपने देश को फायदा होगा, हमारा भी नाम ऊंचा होगा। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। विदेश में जाके और वहाँ से शिक्षा ग्रहण करना बहुत बड़ी बात है। अब संक्रांति में एक मुख्य समस्या जो मैं समझा हूँ वो ये है कि पेड़ों के अंदर कोई पानी घुसने की बात या उसकी रिपेयर की बात है। कितने पेड़ है सब किसानों, दो साइड में, एक साइड एक साइड की मजेदार विषय लिए है, एक रिपेयर करने वाला एक बिल्डर ने ले लिया, उसके हम प्रयास करेंगे कि उसकी जल्दी सैंक्शन दिलवा। और दूसरा जो है उसकी दवाई करके फसल के लास्ट के अंदर कोई इनकम और से वो दूसरे शहर। तो मैं समझता हूँ
कि कोई विषय का काम है उसमें हम पूरा विकास करने के लिए पूरा जोर देंगे। सरकार से जो हमें मंजूरी की जरूरत है वो खोएंगे। जैसे हमारे संजय विजय देखेंगे यहाँ जमीनें पड़ी है, उसके बारे में हमें पूछना पड़ेगा कि वो कौन सी डिपार्टमेंट की जमीन है या सरकारी जमीन है, उसको हम ले सकते हैं कि नहीं, उसका उपयोग किस हालत में करेंगे, ये सारी बातें हमें देखनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अपने शहर के अंदर सुख शांति अमन चैन है और पैदावार भी अपने इस इलाके के अंदर पहले वो एग्रीकल्चर की बात चली तो मैंने कहा कि हनुमानगढ़ में जितना पानी है 3-4 सिस्टम का पानी है, भाखड़ा का पानी यहाँ लगता है, इंदिरा गांधी नहर का पानी यहाँ लगता है और सबसे ज़्यादा जो नालीगढ़ है उसका पानी हमारे है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हनुमानगढ़ में पैदा नहीं होती, चाहे गेहूँ है, चाहे ज्वार है, चना है, बाजरा है, हर चीज़ जो है चावल है वो हनुमानगढ़ में होते तो यहाँ सबसे जरूरी है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब पता चलेगा जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे और इस पैदावार को आगे बढ़ाएंगे, नए नए जो बीज तैयार करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इसके शहर के अंदर तो मुख्य विकास होगा और सबसे ज़्यादा किसान अगर खुशहाल होगा तो ही माल शहर के अंदर आएगा। अगर शहर के अंदर अच्छे व्यापारी नहीं है, यहाँ अच्छी फसल नहीं होती, किसान अच्छे नहीं है, तो कृषि उपज मंडी किसी काम की नहीं है। कृषि मंडी तभी का सफल है जब यहाँ का व्यापारी और किसान जो है वो तरक्की के लिए खुशहाल हो। प्रोग्राम में हो, मैं एक प्रोग्राम में हूँ, हमारे तो हम नहीं बात करेंगे। आज कृषि उपज मंडी का भवन टाउन के अंदर नवीनीकरण के उपलक्ष्य में आज सब यहाँ इकट्ठे हुए, उसका लोकार्पण किया। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और यहाँ कृषि उपज मंडी नहीं होने की वजह से, जंक्शन हेडक्वार्टर होने की वजह से ये इस्तेमाल भी नहीं हो रही थी। जब यहाँ टाउन में कृषि उपज मंडी अलग से बन गई तो इस भवन का नवीनीकरण करा दिया। लगभग 50 लाख रुपए लगे, जिसमें 2 कमरे भी एक्स्ट्रा बना दिए, ऊपर बरामदा बना दिया, बैठने की जगह होगी। किसान भाई या व्यापारी भाई आए तो 50-60 आदमियों को बैठने के लिए व्यवस्था होगी। और इसके पीछे एक शेड भी बना दिया। अगर 100-150 आदमी भी आ जाएं तो वो आपस में बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हर एक जो किसान है उसको भी फ़ायदा हुआ, व्यापारी भाइयों की कोई समस्या है, आपस में मनमुटाव है तो यहाँ बैठ के हल हो जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ इसके पीछे एक रेस्ट हाउस बना हुआ है जिसमें 10-12 कमरे भी हैं। वो भी बहुत पुराना है, कोई 30 साल पहले का बना हुआ है। तो उसको भी हम नवीनीकरण करना चाहते हैं ताकि 8-10 कमरे हैं। जो किसान बाहर से माल लेके आता है, कई दफ़ा माल बिकता नहीं है, 2 दिन 3 दिन ठहरना पड़ता है, तो उसको ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। तो और मैं समझता हूँ कि कृषि उपज मंडी और जो हमारे यहाँ व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उनका आपस में अच्छा तालमेल है। 2 साल के अंदर किसी तरह की कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, किसी की कोई समस्या हुई है तो उन्होंने बैठकर हल की है। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मैनेजमेंट का, इस बोर्ड का 1 साल का टाइम और बढ़ा दिया है। तो अब ये 1 साल तक और काम करेंगे और इससे भी बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। जय हिंद।